जिस बीमारी को हम मामूली बुखार समझते हैं, वही हर साल हजारों जानें ले रही है। देश में टाइफाइड एक बार फिर से गंभीर बीमारी बनता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में करीब 49 लाख लोग टाइफाइड से बीमार पड़े और लगभग 7,850 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर डी.के. गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। मैं आज आपको बता रहा हूँ टाइफाइड कितनी गहरी समस्या बनती जा रही है। बहुत सारे लोग अभी सुन रहे हो खबरों में, कहीं सीवर का पानी मिक्स हो रहा है पानी में, कहीं पानी की क्वालिटी दूषित हो रही है, खुला बाहर का खाना खा रहे हैं हम लोग, हाइजीन अच्छे नहीं है, हाथ अच्छे से नहीं धोते हैं। इस सब की वजह से क्या होता है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है और टाइफाइड का बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है जिसको जल्दी से मारा नहीं जा सकता, वो टाइफाइड की बीमारी करता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होते हैं बुखार तेज आएगा, जी मिचलाना, पेट में दर्द होना, लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना और कभी कभी सीरियस केसेस में लिवर डैमेज होना, किडनी डैमेज होना, हेपेटिक इनकेफेलोपैथी हो जाना, मतलब टाइफाइड इनकेफेलोपैथी हो जाना, मतलब दिमाग के अंदर बुखार चढ़ जाना, कभी कभी पेप्टिक अल्सरेशन हो जाते हैं, मतलब पेट में आपके अल्सर बन जाते हैं, कभी कभी परफोरेशन मतलब हाथ का फटना भी कॉमन है इसकी वजह से। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जो बैक्टीरिया है वो कई वजह से रेसिस्टेंट होता जा रहा है। इसका रीजन है कि जो हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीच में छोड़ देते हैं या ओवर द काउंटर बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयां ले रहे हैं जिसकी वजह से मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टाइफाइड का बैक्टीरिया बनता जा रहा है। वैक्सीनेशन इसका उपलब्ध है, मतलब टीकाकरण उपलब्ध है, प्रिवेंशन कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगाया नहीं जाता है बिकॉज ये ऑप्शनल वैक्सीन है, इसलिए बच्चे भी नहीं लगाते बहुत जगह और बहुत जगह एडल्ट भी नहीं लगाते हैं। तो कैसे हम इससे बच सकते हैं? टाइफाइड से बचने के लिए हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है। खाने पीने से पहले, शौच के बाद हाथ अच्छे से धोना चाहिए हमें। बाहर का खाना खुला हुआ नहीं खाना चाहिए। जो पेस्ट्री वाले हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पेस्ट्री है, आइसक्रीम है, खोवे की मिठाइयाँ हैं, इनको खुले में रखिए तो नहीं खाना चाहिए। बाहर चाट पकौड़े गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए। इवन जो पानी की सप्लाई आ रही है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जो पानी पीते हैं वो दूषित नहीं होना चाहिए, मतलब आपको आरओ का वाटर या फिल्टर का पानी पीना चाहिए या गर्म करके उबाल करके पानी पीना चाहिए। अगर पानी की सप्लाई ठीक नहीं, उसमें सीवर का पानी मिक्स हो रहा है या गंदा पानी मिक्स हो रहा है या फीको ओरल रूट से कुछ कॉम्प्लिकेशन उसमें हो रहे हैं, मिक्सिंग हो रही है, तो टाइफाइड की बीमारी आपको हो सकती है। तो इसलिए कृपया करके इन सब चीजों का ध्यान रखें। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर डॉक्टर कहता है आपको जांच करानी है तो आपको जांच करानी चाहिए। तो कुछ ब्लड टेस्ट हम कॉमन कराते हैं, इसलिए कंप्लीट ब्लड काउंट है, टाइफाइड डॉट टेस्ट है जिसको आईजीएम टाइफाइड डॉट बोलते हैं, विडाल टेस्ट है, कभी कभी हम लोग बेसिक लेवल पे लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट भी करा के देख लेते हैं। अगर टाइफाइड पॉजिटिव आता है, कल्चर में भी बहुत बार पॉजिटिव आता है, तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट कभी भी बीच में छोड़ना नहीं चाहिए बिकॉज टाइफाइड का बैक्टीरिया मरता है आसानी से नहीं, इसलिए हमें लगभग 14 दिन तक एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो टाइफाइड से बच सकते हैं और किसी को होता भी है तो अच्छे इलाज करा सकते हैं। टाइमली इलाज से आपकी जान भी बचाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।